आत्मजीत भाई, शुरुआत मैं आपसे करता हूँ। आप नज़दीक से आपने देखा है, आप उनकी जो धरना प्रदर्शन था उसमें भी शामिल हुए होंगे। ये भी जाट की ही बेटी है। आजकल जाटों के नाम पे जो है आंसू बहाए जा रहे हैं, लेकिन जाट की बेटियां जो आंसू बहा रही हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या कहेंगे आप? नमस्कार धनंजय जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये। 40 दिन मैं पहलवानों के साथ जंतर मंतर पे रहा और रोज जाता था, सुबह और शाम को घर आता था। और जो वहाँ का माहौल था वो इस तरीके का था कि पहले तो इनको वहाँ बैठने नहीं दिया गया, और ठंड का समय था, और उस समय पे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहाँ पे बेड और कंबल लेके आए, गद्दे लेके आए, तो वहाँ पे पुलिस ने उनका भी अतिक्रमण किया, उनको डंडा मारा और कहा कि ये बेड्स और गद्दे आप उठा के ले जाइए, यहाँ पे हम नहीं रखने देंगे। चलिए, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद ये पहलवान, इनको किसी ने सलाह दी कि आप अपने मेडल गंगा में बहा दीजिए। तो ये हरिद्वार पहुंचे मेडल गंगा में बहाने, और वहां पे ये बैठे रहे, सोचते रहे कि ये ओलंपिक मेडल जीतना एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, हर किसी के बस की नहीं। ओलंपिक की तैयारी करना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना और ओलंपिक मेडल जीतना। देश का गौरव जब बढ़ाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहा कि आप सबने देश का गौरव बढ़ाया है और मेरे घर पे आप आमंत्रित हैं, बिना हिचक के आप हमारे घर पधार सकते हैं और मैं आपको होस्ट करूंगा। और उसके बाद ये सब काम हुआ। अब उत्तर प्रदेश के जिस जिले से ये बृजभूषण शरण सिंह आते हैं, कहते हैं इनके करीब 40-50 वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी चलती हैं, डिप्लोमा कॉलेज, डिग्री कॉलेज। बहुत ही रसूखदार आदमी है। और ये भी सुनने में आया कि 3 जिलों में वोटों का प्रभुत्व रखते हैं, और अगर इनसे नाराजगी ले ली जाएगी तो 3 जिलों में बीजेपी को ये हरवा भी सकते हैं। ये बात आई उस समय सामने। पर क्योंकि यौन उत्पीड़न का मामला था और उसमें तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर हैं जिसमें इस तरीके के आचरण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता, और आरोपी को बगैर किसी, अब जब से ये, आपको याद होगा एक दिल्ली में कांड हुआ था, निर्भया कांड, उसमें एक पॉलिसी बनाई गई थी। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी शायद दिल्ली में, और यूपीए 1 की सरकार थी केंद्र में। तो उस समय यह पॉलिसी बनाई गई थी कि इसमें जीरो टॉलरेंस होगी। महज एक कंप्लेंट पे लेडी आई होके आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साक्ष्य देने के बाद ही उसको कोर्ट के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद अगर कोर्ट ये कह देती है कि उसको बेल मिल जानी चाहिए तो उसको बेल मिल जानी चाहिए, पर अरेस्ट का मामला जो है वो तुरंत होना चाहिए। पर बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया और उनको तमाम तरह की संरक्षणा दी गई, जैसे अजय मिश्रा टेनी को दी गई, जिनके बेटे ने 4 किसानों को और एक मीडिया कर्मी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया। तो ये सत्ता का जो नशा है इन लोगों के सर पे, वो सर पे बोलता है। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, महिला वंदना अधिनियम के तहत 33% रिजर्वेशन की बात तो करती है पार्लियामेंट में, पर महिलाओं को कोई संरक्षण देना के का काम नहीं करती है, ना इनके बस की बात। जहां पॉलिटिक्स आती है, जहां वोट आते हैं, वहां पे ये बिल्कुल उन क्रिमिनल्स के साथ और उन आरोपियों के साथ खड़ी मिलती है। ये हमने किसान आंदोलन में भी देख लिया और ये हमने पहलवानों के आंदोलन में भी देख लिया। पहलवानों का आंदोलन, जब मैंने आपको बता रहा था, जब वो मेडल बहाने गए तो उनको वहां पे बीजेपी के भी कई लोग गए, किसान आंदोलन से जुड़े हमारे कुछ वहां पे खाप वाले भी गए, और उन्होंने, नरेश टिकैत वहां पहुंचे थे मुजफ्फरनगर से, और उन्होंने कहा कि बेटा ये मेडल मुझे दे दो, बहाओ मत गंगा में, और मैं तुम्हारी मीटिंग जो है वो बीजेपी में करवाता हूं, अमित शाह जी से करवाता हूं, और इसका कोई ना कोई हल हम ढूंढ निकालेंगे। हम सब लोग मिलकर, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, या हरियाणा में और समाज के भी हो, हम सब इकट्ठे हैं और हम किसान तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों के बच्चे ही पहलवानी करते हैं, फौज में जाते हैं। तो अमित शाह से मीटिंग हो गई। अगले दिन अमित शाह से मीटिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें
कहा गया है वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, एशियन गेम्स और ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उसके अगले साल ही कॉमनवेल्थ गेम्स थे। तो हमें तैयारी करने के लिए कहा गया है और हमें यह आश्वासन दिया गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो बृजभूषण शरण सिंह के किसी आदमी को ना इलेक्शन में खड़े होने देंगे, ना वो अगला प्रेसिडेंट बनेगा। नहीं तो फिर स्टेटस क्यों मेंटेन रहेगा। आज बृजभूषण कर रहे हैं, कल को उनके बिजनेस पार्टनर भी कर सकते हैं। तो ये आश्वासन पे ये पहलवानों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली होगी, अपना काम ज्वाइन कर लिया। जैसे वैसे ही हुआ जैसे कल डिस्कस कर रहे थे किसान आंदोलन में संजय अग्रवाल की चिट्ठी पे कि एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, किसान अपने अपने घर चले गए। पहलवानों के साथ भी यही हुआ। तो अब मामला ये आ जाता है कि ये सरकार किसानों के विपरीत खड़ी है, ये सरकार मजदूरों के, कमेरों के खिलाफ खड़ी है, ये सरकार महिलाओं के और महिलाओं के जुड़े खेलों के पहलवानों के खिलाफ खड़ी है और कोई संवेदनशीलता इस सरकार की इन लोगों के प्रति नहीं है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, अपने प्रभुत्व वाले लोगों के लिए ही काम करती है, चाहे कोई भी हो। अब उसमें बात यह आ जाती है कि जब लोकतंत्र और संविधान के तहत जो रूल्स बनाए गए, जो लॉज बनाए गए, अगर उन्हीं का आचरण नहीं होगा और सरकार ही उसकी वादा खिलाफी करेगी, तो फिर आप ऐसी सरकार से वफा की उम्मीद कैसे रखेंगे। अब लोगों का विश्वास इस सरकार से धीरे धीरे उठता जा रहा है। ये सरकार विकास के मुद्दे पे आई थी, ये सरकार काला धन वापस लाने के मुद्दे पे लाई थी, ये सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने के मुद्दे पे आई थी, ये सरकार उन सब जो त्रुटियां थी यूपीए 1-2 की उसके लिए आई थी। पर सिवाय राम मंदिर की बात करने के, काशी मथुरा की बात करने के, इस सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं रह गया है सिवाय हिंदू मुसलमान करने के, 80-20 करने के। क्योंकि इस सरकार के पास अगले 5 साल के लिए इंडिया का कोई ग्रोथ प्लान नहीं है। आप जब कहते हैं ना कि जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, ये सरकार नहीं रहेगी तब भी हो जाएंगे। और मान लीजिए अगर मोदी सरकार 2014-19 में नहीं आती तो क्या 2018 में ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए होते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हर 5 साल में डबल हो रही थी। और अभी हमारी इकोनॉमी $350 ट्रिलियन रुपीस पे है, जो कि 223 थी 2014 में। तो इकोनॉमी तो हमारी 50% से भी नहीं बढ़ी पिछले 10 सालों में। तो किस बात की डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। अब मामला ये आ जाता है कि आप जब भी इनसे सवाल पूछें तो ये आपको जेल में डाल देंगे, या आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, या आपके खिलाफ कोई अनुशासनता का करके 150 और 200 लोगों को पार्लियामेंट से, 146 लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट से निकाल दिया। तो ये क्योंकि सरकार डरी हुई है, ये मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पे बात ही नहीं करना चाहती है और सिर्फ इर्द गिर्द की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये सरकार बिल्कुल चुप है इस मामलों पर और चाहती है कि पब्लिक की आउटक्राई सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर रहे, ताकि जो मेन मुद्दे हैं वो छूट जाएं और वो उससे बच के निकल जाएं। जी धनंजय जी।